हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूंगा आज के मार्केट के बारे में, कैसा रहा और कल की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कल एक्सपायरी है और आज का मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने टेलीग्राम चैनल्स में अपने ग्रुप के साथ। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। तो अगर आप देखेंगे आज का जो ओवरऑल मार्केट था, ओवरऑल सुबह ही स्लिप होता गया और लास्ट में एक बहुत सडन फॉल आया था। और ये सडन फॉल जब आया था, इसका रीज़न बहुत सारे लोग गेस करते रह गए थे, क्योंकि इसके टाइम पे यूएस फ्यूचर या एशियन मार्केट में या फिर आपका यूरोपियन मार्केट में कोई ऐसा मूवमेंट नहीं था। लेकिन आप अभी देखेंगे यहाँ पे कि पूरा रिकवर कर गया ये। और ये जो रिकवरी थी ये भी किसी ने उम्मीद नहीं की। तो ये जो मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही है, एक नर्वसनेस में आ रही है या फिर एक ये कैपिटुलेशन है, बहुत ज़्यादा पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत सारे लोग बुक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एंटर कर रहे हैं ये सोच के कि बहुत ऊपर जाने वाला है। तो काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन है और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, इसको हम कहेंगे। और ओवरऑल ये मार्केट का आज थीम था। तो ओवरऑल एक टाइम पे हम 120 पॉइंट्स निफ्टी में डाउन थे, लेकिन लास्ट में पूरा रिकवर कर गया और ग्रीन में बंद हुआ है। अब आज का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और जो आज के समय में स्ट्रॉन्ग सेक्टर चल रहा है काफ़ी दिनों से, वो है आपका रियलिटी और मेटल। तो ये दो सेक्टर्स में काफ़ी स्ट्रेंथ है। और जो वीक सेक्टर अब होता हुआ दिख रहा है वो आपका एनबीएफसी हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, फाइनेंशियल स्पेस से हो सकता है, और आईटी भी थोड़ा वीक हो रहा है। तो ये दो तीन जो लीडर्स सेक्टर थे ये कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन मार्केट को किसी तरीके से बैलेंस किया जा रहा है इंडेक्स मैनेजमेंट से और हाई लेवल पे सस्टेन किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे सेक्टर अभी भी अपने पीक के पास नहीं है। तो आप देखेंगे रियलिटी में अभी काफ़ी अपसाइड है, मेटल में काफ़ी अपसाइड है। ऐसा नहीं है मेटल में अपसाइड नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छा मूव आ चुका है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में है, इंफ्रा में है। तो इंफ्रा रियलिटी एक ऐसा सेक्टर है जो पिटे हुए शेयर्स बहुत तेज़ी से भागेंगे। तो इसमें आप बहुत सारे शेयर्स हैं ऐसे जो आप पिक कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट अभी अपसाइड के लिए बन सकता है। दूसरा, आपने देखा कि पेंट में काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। आज जो गेल था इसकी हमारा टॉपिक था, तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमने इसको पिक किया था, गेल और भारती और सन फार्मा। तो सन फार्मा ऑलरेडी आपने देख लिया है, काफ़ी अच्छा मूव दिया है 2-3 दिन में, और गेल ने भी काफ़ी अच्छा मूव दिया। आज एक टाइम पे 8-9% ऊपर था। तो ये ओवरऑल जो टॉपिक्स हैं राइट नाउ। लेकिन मार्केट में अभी भी टॉप लेवल पे सेलिंग है और एक कोई भी डिप आ रहा है तो उसमें बाइंग है। तो ये आपका थीम अभी बना रहेगा। हाई लेवल पे आपको अभी भी सेलिंग मिल रही है और अगर इसको ब्रेकआउट करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी का अभी भी हाई लेवल से काफ़ी अपसाइड बाकी है, लेकिन निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे मार्केट बहुत बहुत असमंजस में है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट कर पाएगा या फिर यहाँ से ब्रेकडाउन होगा, सबको लेकर साथ में जाएगा। तो इसलिए राइट नाउ मेरे हिसाब से 30,000 जब तक हम नहीं ब्रेक करते हैं, और आपका निफ्टी का जो लेवल है 13,150, जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी 150 तक दिखता है, लेकिन उसके ऊपर तभी ब्रेक करेगा जब बैंक निफ्टी 30,000 बहुत डिसाइसिवली ब्रेक करेगा, जो कि अभी भी नहीं दिख रहा है। तो राइट नाउ 13,150 आपका एक रूफ है। अगर 13,150 ब्रेक करता है बैंक निफ्टी की वजह से, तब आप कह सकते हैं कि यहाँ से निफ्टी में 300-400 पॉइंट का अपसाइड है और बैंक निफ्टी में 2,000 पॉइंट का अपसाइड खुल जाएगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इसी तरीके से अंडर परफॉर्म किया, क्योंकि आज भी बैंक निफ्टी निगेटिव में बंद हुआ है, तो उस हिसाब से ये एक साइन दे रहा है कि बैंक निफ्टी को 32,000 शायद नहीं जाना है, क्योंकि एनपीए प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम को फैक्टर इन अगर आप करें तो हम ऑलरेडी 30,000 में आ गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लेवल है। 16,000 से बैंक निफ्टी 30,000 आ चुका है, जो कि स्टिल 70-80% है। तो काफ़ी इसने पैसा दे दिया है, बैंकों ने काफ़ी पैसा दे दिया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आज फॉल आया है एक टाइम पे ये रुला लिया होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन जो बाउंस आया है उसने भी काफ़ी लोग को फंसा लिया होगा। तो इस पर थोड़ी सतर्क रहना है आपको। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आज के जो गेनर्स थे। तो कंट्रीब्यूशन चार्ट में आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी सेलिंग आई है, और ओवरऑल जो सेक्टर काफ़ी दिनों से डल चल रहे थे उनमें बाउंस आया था। तो यहाँ पे जो ब्राइट स्पॉट है मेरे हिसाब से वो आपको रिलायंस देखना चाहिए, क्योंकि रिलायंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये थोड़ा बेस बना के ये सपोर्ट देगा जब भी सपोर्ट देने की बात आएगी। लेकिन बाकी आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल और आपका हाउसिंग फाइनेंशियल, तो ये सभी सेक्टर में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं। तो सतर्क रहना है। छोटे स्टॉक्स में रैली है, बड़े स्टॉक्स में सेलिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है। ये थीम अभी भी है और ये इस हफ्ते रहने वाला है। और आरबीआई की पॉलिसी का रिजल्ट भी थर्सडे को आने वाला है, फ्राइडे को आने वाला है। तो आपको थोड़ा इसके लिए भी सतर्क रहना है। कल नहीं, कल एक्सपायरी में तो आपको मार्केट ऐसा ही रेंज बाउंड दिखेगा, लेकिन मेरे हिसाब से फ्राइडे को मार्केट काफ़ी बड़ा डिसाइसिव मूव दे सकता है आरबीआई पॉलिसी के बाद। और अगर आरबीआई पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी ने 30,000 ब्रेक किया तो ये एक
ट्रिगर हो सकता है ब्रेकआउट का, क्योंकि आरबीआई मुझे नहीं लगता नेगेटिव बात करेगी, पॉजिटिव बात करेगी। और अगर 30,000 ब्रेकआउट होता है तो उसको आपको बहुत सीरियसली लेना है, और उस केस में आपको मैंने बता दिया है कौन से लेवल्स आ सकते हैं। अब हम ग्लोबल मार्केट की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यूएस फ्यूचर ऑलरेडी माइनस में है और ये सुबह से फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन इसके नीचे गिरने पे भी हमने रिकवरी दी है। मेरे हिसाब से यूएस फ्यूचर में अगर आप चार्ट देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में, तो 30,000 फिर से इसने टच किया, लेकिन 30,000 से फिर सेलिंग आई और हाई लेवल से ऑलरेडी इसने 300 प्लस पॉइंट सेलिंग दे दी है। तो मेरे हिसाब से 30,000 जब तक यूएस मार्केट यूएस फ्यूचर में डाउ जोन्स ब्रेक नहीं करता है, मेरे हिसाब से ये इनकी सीलिंग है। तो काफ़ी सारे मार्केट अपने सीलिंग पे हैं, अपने लेवल पे हैं जहाँ से सेलिंग आ सकती है, तो आपको यहाँ पे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर आप देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे यहाँ पे, तो राइट नाउ हम काफ़ी इस एरिया पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से एक टर्निंग यहाँ पे बनती है। और इस केस में अगर हम ये 30,000 ब्रेक नहीं करते, क्योंकि साइकोलॉजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ तक आराम से एक बार टेस्ट कर सकते हैं इस लेवल तक, क्योंकि ये बहुत दिन से ड्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2-3 ये स्टीप जो अपसाइड आपको दिखा है, ये एक बहुत चांसेस बढ़ा रहा है कि यहाँ से एक डिप आए और फिर हम अपसाइड अगर जाएँ तो जाएँ। तो अगर 30,000 ब्रेक नहीं होता एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी टाइम यहाँ स्पेंड कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से एक डिप 27,000 तक का बनता है, 2,000-2,500 पॉइंट का, और उस टाइम पे निफ्टी को भी एक अच्छा डिप मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी ये बननी चाहिए मार्केट में। तो राइट नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का 30,000 सीलिंग है, डिप जो आएगा 27,200 के आसपास इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, और वहाँ से अगली जो रैली स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में बहुत स्टीपली जो भी आएगा मूव आएगा, तो थोड़ी आपको यहाँ पे तैयार रहना है, क्योंकि जो आरबीआई की पॉलिसी है वो एक ट्रिगर होती है अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए। तो अब देखते हैं इस बार क्या करेगी, लेकिन टेक्निकली अगर आप कहें तो सभी लोग वेट कर रहे हैं एक डिप का, क्योंकि डिप के पहले लोग कंफर्टेबल नहीं हैं इतना ज़्यादा पैसा डालने के लिए बैंकों में, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि बैंक में हमेशा 30,000 के पास से स्टीप सेल ऑफ आ रहा है। अब हम निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे राइट नाउ, तो निफ्टी ने तो ऑलरेडी लगातार हाई पे हाई बना रहा है। 13,150 पे आप देख सकते हैं अभी भी हम हैं, हाई लेवल पे हैं। मोमेंटम निफ्टी में हाई है, और इसका रीज़न जो है बहुत सारे स्टॉक में रैली है। कोई एक बहुत बड़ा लीडर इसको ऊपर ड्राइव नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे स्टॉक में रैली है। और आज बहुत सारे बड़े बड़े बैंक और आपके हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी, इन सब में सेलिंग के बाद भी निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन 13,150 पे अभी भी मेरे हिसाब से कंफर्ट लेवल नहीं है। जब तक ये जो लास्ट टाइम का अपना हाई था, ये एक बार टेस्ट होना चाहिए, 12,380 400 तक टेस्ट होना चाहिए। और मेरे हिसाब से जब यहाँ पे हम आएंगे वापस घूम के और फिर इसके बाद ऊपर जाना चालू करेंगे, तो एक सस्टेनेबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पे भी एक ड्यू है, कितना पॉइंट होगा, करीब करीब 700-800 पॉइंट करेक्शन है। तो यहाँ पे भी ड्यू है, बैंक्स में भी ड्यू है, तो डेफिनेटली आपको इसके लिए तैयार रहना है। लेकिन हाँ, अगर 13,000 में कोई आपको एक गैप अप मिलता है 200 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, मेरे हिसाब से वो सस्टेन नहीं होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब गैप अप खुल रहा है तो आपको वहाँ सेलिंग मिल रही है, लेकिन जब गैप डाउन खुल रहा है ना, तो उसमें बाइंग भी आ रही है। तो जब तक ये गैप अप खुल के काफ़ी बड़ा इंट्राडे में करेक्शन नहीं देगा मेरे हिसाब से, तब तक ये जो जर्नी है स्टार्ट नहीं होगी। और राइट नाउ जो इसका लेवल होना चाहिए 12,800, क्योंकि लास्ट टाइम 12,800 से एक बाइंग आई थी, तो 12,800 ब्रेक करते ही आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि 12,400 हम धीरे धीरे जाने वाले हैं। अब यहाँ पे एक और स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में सेम चीज़ है, यहाँ पे भी जो मैं लेवल्स देख रहा हूँ वो आपका होना चाहिए 1300 का लेवल। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का डिप यहाँ भी ड्यू है, और मोस्ट प्रॉब्ली आज भी आपने देखा फॉल आया। तो ओवरऑल ये स्टार्ट है, ये ऑलरेडी फॉल स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ कुछ उम्मीद भी कर रहे हैं, तो ये आपका एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो अगले एटलीस्ट एक महीने में 100 पॉइंट, 150 पॉइंट का डिप अगर एचडीएफसी में मिलता है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, अगर ये बुलिश रन कंटिन्यू रहने वाला है ग्लोबल इक्विटीज़ में। अब यहाँ पे एक और है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में एक और चीज़ है कि राइट नाउ अपसाइड तो अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन जो इस एरिया पे 187 पे थोड़ा सा ये रुक रहा है। तो अगर यहाँ पे ये क्रॉस नहीं कर पाता एक दिन 2 दिन 187 के एरिया को, तो हो सकता है एक डिप आए, और आपका जो डिप मिलेगा वो 175 के आसपास इस एरिया पे डिप होके हो सकता है ऊपर जाए। तो अगर यहाँ पे 187 188 पे आपको नहीं क्रॉस कर पा रहा है और एक बार 170 के पास आए, तो डरने की बात नहीं है, एक्यूमुलेशन जोन है। और ये ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम भी डिप आई थी, फिर बाउंस आया, फिर डिप आई, फिर बाउंस। मेरे हिसाब से 200-250 के लेवल तो इसको ईजिली पहुंच जाना चाहिए देर सवेर। तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक एक और शेयर है जहाँ पे आपको और थोड़ी सी वीकनेस आ रही है, इसने हाई नहीं बनाया है और बीच से ही लौटने की कोशिश कर रहा है। अगर ये समहाउ सर्वाइव नहीं करता है 470 के लेवल, तो मेरे हिसाब से इसमें डिप बनता है आपका 450 और 445 तक का।
तो आपका 470 जो लेवल है एक बार ब्रेक हो जाए तो 20 रुपीज़ आपको बहुत ईजिली वहाँ पे मिल सकते हैं। तो ICICI बैंक में ये ट्रैक करके आपको रखना है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके बारे में बात करना चाहता था। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद है निफ्टी बैंक निफ्टी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आपको ये एनालिसिस वाला, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों से, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तभी मज़ा आता है इस तरह के वीडियो बनाने में। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।